भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बार आतंकवाद पर भारत की तरफ से की गई चोट से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसने अपने देश में पनाह लिए आतंकियों को देश से बाहर निकालने के बजाय भारत से लड़ाई मोल लेना ठीक समझा और नतीजाजन बीती 8 से 9 मई की रात से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर एक भी वार नहीं किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान का हर एक वार नाकाम किया। जानकारी के मुताबिक 8 से 9 मई की रात से लेकर सुबह तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 50 ड्रोन को आकाश में ही मार गिराया था। हालांकि पाक ने जोश जोश में भारत से युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन ना तो उसके पास उतनी सेना है और ना ही हथियार जिससे वो भारत का सामना कर सके। इसलिए उसे दुनिया भर से लोन लेने की गुहार लगानी पड़ी। हालांकि पहले लोन के ट्वीट करने वाले पाकिस्तान ने बाद में से इनकार करते हुए अकाउंट हैक होने का बहाना बना दिया, लेकिन आईएमएफ की तरफ से मिलने वाले लोन ने पाकिस्तान की असलियत सामने लाकर रख दी। इस लोन और भीख के पीछे के कारण पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत को धमकियां देने वाला पाकिस्तान आखिरकार भारत के आगे कितने दिन टिक सकता है। जाहिर है किसी भी देश की ताकत उसकी सेना या मैन पावर होती है। इसके साथ ही युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी किसी देश की ताकत में इजाफा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत और पाक की ताकत की जमीनी हकीकत क्या है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। ये बात सच है। यहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज, ये आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के मैन पावर यानी सेना और सैनिकों की। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पास कुल मैन पावर 66 करोड़ 22 लाख 90,299 है, जबकि भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास कुल मैन पावर महज 10 करोड़ 85 लाख 16,366 है। वहीं सक्रिय यानी युद्ध में मौजूद सेना बल की बात करें तो भारत के पास 14 लाख 55,550 है, जबकि पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में केवल 6,54,000 है। इन सैन्य बलों में भारतीय थल सेना में 21,97,117, जबकि पाकिस्तान की थल सेना में 13,11,500 शामिल हैं। इसके अलावा नौसेना की बात करें तो भारत के पास 1,42,252, जबकि पाकिस्तान के पास 1,24,800 ही है। वहीं वायुसेना में भारत के पास 3,10,575, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 68,128 का बल है। ये तो रही सेना की ताकत यानी दोनों देशों के पास कितना मैन पावर है इसकी बात। अब बात करते हैं हथियारों की, जिसके बिना छोटा हो या बड़ा कोई भी युद्ध लड़ना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। अगर बात ग्राउंड फोर्स की करें तो पाकिस्तान के पास स्वचालित तोपें यानी खुद से चलने वाली तोपों की संख्या मात्र 100 है, जबकि भारत के पास मौजूदा समय में 662 स्वचालित तोपें हैं। हालांकि मैनुअल तोपों और टैंकों पर पाक ने लोन में लिया हुआ पैसा खर्च किया है, जहां भारत के पास 2,629 मैनुअल तोपें हैं, तो वहीं पाक के पास 3,975 मैनुअल तोपें हैं। इसके अलावा जहां भारत के पास 2,627 टैंक हैं, तो वहीं पाक के पास इनकी संख्या 4,201 है। अब बात करते हैं वायुसेना के लड़ाकू विमानों की, तो भारत के पास इनकी संख्या 328 है, जबकि पाक के पास ये 513 है। वहीं परमाणु शस्त्र यानी वॉरहेड पाकिस्तान के पास भारत से 2 ज्यादा यानी भारत के पास 170 है, तो पाक के पास 172। लेकिन एक आईएनएस विक्रांत ही शायद पाक सेना की बैंड बजाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं विमान वाहक पोत और ध्वंसक युद्ध पोत की, तो ये भारत के पास नहीं है, जबकि पाक के पास इनकी संख्या 2 और 13 है। वहीं फ्रिगेट्स भारत के पास 9, जबकि पाक के पास 14 है। ये तो जानकारी थी मैन पावर, सक्रिय सैनिक और हथियारों की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की भिखारीपन की। दरअसल बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को $2.3 बिलियन के 2 ब्लैकआउट पैकेज की मंजूरी दे दी। हालांकि भारत ने इसका विरोध जताते हुए इससे पहले ही किनारा करते हुए वॉकआउट कर दिया था।
इतना ही नहीं, भारत ने IMF को ये भी बताया था कि पाकिस्तान पिछले 35 सालों में 28 बार IMF से मदद ले चुका है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर पहले से दिए गए कर्ज का सही उपयोग हुआ होता तो पाकिस्तान को बार बार मदद की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने IMF की ही एक मूल्यांकन रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर राजनीतिक प्रभाव रहता है और ये IMF की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। जाहिर है, अगर ये बड़ी बड़ी संस्थाएं पाकिस्तान को कर्ज के रूप में पैसा नहीं देंगी तो पाकिस्तान हथियार नहीं खरीद पाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होगा। इसका साफ मतलब ये है कि पहले पाकिस्तान को कर्ज दो ताकि वो हथियार खरीदे और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, जिससे दोनों ही देश आर्थिक रूप से कमजोर हो, क्योंकि कभी भी किसी भी लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता और IMF की आड़ में कई देश अपना फायदा ढूंढने में जुटे हुए हैं।